हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो कि ये ज़्यादातर हम लोगों ने स्पेशली इसको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है। ओके, तो ये स्पेशली न्यूज़ में 2018 में जो न्यूज़ में ज़्यादातर हाईलाइटेड हुआ था, क्योंकि 2018 में विक्टोरिया न्यू गॉथिक एंड आर्ट डेको सब को जो वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। ओके, तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में जो भी कल्चरल है, आर्किटेक्चर है, जो भी ख़त्म होने को आ रहा है तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो ये उसको सुरक्षा देता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उसको सुरक्षा देने के लिए उसके कुछ क्राइटेरिया है। ओके, तो हम हमारे देश में कौन कौन से जो साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के अंडर जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ साइट्स में, और जो कि कौन कौन से ईयर से अब तक कितना कितना कौन कौन से साइट्स को दिया गया है और उसके बेनिफिट्स के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन: The nominated sites must be of outstanding universal value and should be at least one of the 10 mentioned criteria. तो ये जो भी नाम नॉमिनेटेड किया जाएगा वो उसका बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग जो है दुनिया में उसका जो है इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ओके, और जो 10 क्राइटेरिया दिया गया है उसको वो फुलफिल करना चाहिए। तो क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, चलते हैं देखें। इसमें जो 10 क्राइटेरिया से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर कल्चरल साइट्स रिप्रेजेंट्स ए मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। तो ये जो साइट्स होगा, जो भी हेरिटेज के अंडर जाएगा, वो जो भी इसका मतलब ह्यूमन के जो भी इंसान बनाया होगा और वो बहुत ही मतलब यूनिक होगा, मास्टरपीस होगा। ओके, नेक्स्ट, exhibits an important interchange of human values over a span of time or within a cultural area of the world on the development in architecture or technology, monumental arts, टाउन प्लानिंग और लैंडस्केप डिजाइन। तो ये जो है ह्यूमन का जो स्टार्टिंग से हम लोग जैसे प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं और अब तक उसमें कुछ जो डेवलपमेंट्स हुआ है उसका आर्किटेक्चर उसमें शामिल होगा, टेक्नोलॉजी शामिल होगा, तो उसको भी ये जो है अगर उस दिखाई देता है, या मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, टाउन प्लानिंग, डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन, कुछ भी अगर उसमें हम लोग को देखने को मिलता है तो ये जो है हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएगा। bears a unique and exceptional testimony to cultural tradition or to a civilization which is living or disappeared। तो जो भी जो कल्चरल साइड है इम्पोर्टेंस होगा, और जो है ट्रेडिशन जो कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से चला आ रहा होगा, कि हमारे जो प्राचीन सभ्यता से कोई भी चीज़ चला आ रहा है और धीरे धीरे वो अभी जो लोप पाने जा रहा है, तो उसके संरक्षण करने के लिए भी इसको जो है संरक्षण दिया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल और टेक्नोलॉजिकल एसेंबल और लैंडस्केप which illustrate a significant stage in human history। कोई भी अगर बिल्डिंग होगा या फिर कोई जो काम किया गया होगा, आर्किटेक्चरल काम किया गया होगा, टेक्नोलॉजिकल कोई भी काम किया गया होगा, जिससे कि हमारे प्राचीन सभ्यता के बारे में उसके उससे कुछ स्टोरी हमको पता चलती होगी, तो उसको भी जो है हेरिटेज की साइट में लिया जा सकता है। इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल सेटलमेंट, लैंड यूज और सी यूज which is representative of cultural or human interaction with the environment, especially when it has vulnerable under the impact of irreversible change। तो जो भी कुछ ट्रेडिशनल सेटलमेंट हुआ होगा, जो वो पानी में भी हो सकता है या फिर ज़मीन पर भी हो सकता है, और जो कि हमारे कल्चर को और जो इंसान का जो इंटरेक्शन है,
तो उसका अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा और अभी जो है उसका जो ख़त्म होने को उसको ध्वंस के और जा रहा होगा, उसको क्षति पहुंच रही होगी, तो उसको भी जो है हेरिटेज साइट में लिया जा सकता है। Is directly or tangibly associated with events of living traditions, with ideas or with beliefs, with the artistic and literary work of outstanding universal significance। तो डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर जो हम लोग को टेंजिबली दिखाई देता है, जो कि हमारी ह्यूमन जो लिविंग ट्रेडिशंस है अभी जो चल रहा है, और आइडिया जो है कि या फिर बिलीव हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर कोई भी अगर वर्क्स किया गया होगा, काम किया होगा, यूनिवर्सल सिग्निफिकेशन वहीं पर कुछ दिख रहा होगा, तो उसको भी जो है यूनेस्को साइट में लिया जा सकता है। क्राइटेरिया फॉर नेचुरल साइट्स, ये जो है ह्यूमन बींग बनाया होंगे, जो इंसान बनाए होंगे उसके लिए है, और ये जो है नेचुरल है, जो कंटेंट सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेनन और एरिया और एक्सेप्शनल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इम्पोर्टेंस, जो है कि बहुत ही सुंदर होगा एरिया के हिसाब से, जो कि दूसरे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता होगा, तो उस चीज़ को भी जो है संरक्षण दिया जा सकता है। is an outstanding example representing major stage of the Earth's history, including the record of life, significance, ongoing geological process in the development of landforms, significant geomorphic और फिजियोग्राफिक फीचर्स। तो हमारे जो हमको पता है कि जैसे कि पृथ्वी जो है धीरे धीरे उसमें चेंजेस आके हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर ज्योग्राफिकली हो कि जियोलॉजिकली कुछ भी चेंजेस होके हुआ होगा और उसमें जो है हम लोगों को हिस्ट्री के वर्ल्ड अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा होगा, जो कि नेचुरली है, तो उसको भी जो है संरक्षण दिया जा सकता है। is an outstanding example representing significant ongoing ecological and biological process in the evolution and development of terrestrial freshwater, coastal and marine ecosystem and communities of plants and animals, जो कि पेड़ पौधों के बारे में होगा, वहाँ के जो एनवायरनमेंट के बारे में होगा, कुछ डिफरेंट है, तो उसको भी जो है वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ अलग सिस्टम के होंगे, कम्युनिटी एंड कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, तो उसको भी जो है हेरिटेज के साइट से संरक्षण दिया जा सकता है। कंटेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एन इन conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal values from the point of view of science and conservation। तो और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो देखने योग्य है कि नेचुरल हैबिटेट्स हो गए, जो कि खुद से अगर कहीं पर हैबिटेट्स है और वो डैमेज होने को जा रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ओके, और जो है साइंटिफिक साइंस के हिसाब से हमको उसको अगर संरक्षण देना चाहिए जो कि नेचुरली है, तो उसको हम लोग जो है यूनेस्को जो है संरक्षण देता है। तो ये हो गए 10 पॉइंट्स है, क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लीगल स्टेटस ऑफ डेजिग्नेटेड साइट्स। If a site is declared as a World Heritage Site by UNESCO, it is accepted as a prime facie evidence that such a site is culturally sensitive and warrants legal protection pursuant to the law of war under Geneva Convention. Its article, protocols and customs, together with the other treaties, including the Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and international law। तो ये जो है अगर किसी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो अगर यूनेस्को अगर उसको जगह देता है, तो इसमें से पता चलता है कि ये जो जगह जो भी साइट्स है वो जो कल्चरली बहुत ही सेंसिटिव है, और उसको जो कि अगर हम वर्ल्ड यूनेस्को साइट अगर उसको सुरक्षा नहीं देगा तो धीरे धीरे वो लोप हो जाएगा।
तो ये जो है जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इसको जो है लॉ के तो कानून की तरह इसको कानून के तहत रखा गया है। और इसके हिसाब से जो कल्चरल प्रॉपर्टी जो है इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ, तो इसके हिसाब से इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आर्टिकल 53 एट जेनेवा कन्वेंशन ट्रीटी promulgates protection of cultural objects and places of worship without prejudice to the provision of the Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict of 14 May 1954 and other relevant international instruments. It is provided to commit any act or hostility directed against the historic monuments, works of art or places of the worship which constitute the cultural or spiritual heritage of people, to use such objects in support of the military effort, to make such objects to object of reprisal. तो जो जेनेवा कन्वेंशन ट्रीटी में आर्टिकल 53 में इसको जो है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो मंदिर है, मस्जिद है या फिर जो चर्च है, ये सब जो है ये जो कल्चरल प्रॉपर्टी है हमारा, ये जो बिलीफ्स है, इसके हिसाब से जो भी जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है 14 मई 1954 में इसको जो है इसके हिसाब से इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को प्रोहिबिटेड किया जा रहा है। ओके, तो इसमें जो है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होगा, कोई आर्ट और प्लेसेस होगा, वर्शिप प्लेसेस, तो इसको जो है कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ पीपल इसको जो है संरक्षण दिया जाएगा। ओके, और इसके लिए मिलिट्री का भी अगर ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट दिया जा सकता है। टू मेक सच ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपर्सल, तो कोई चीज़ अगर टूट गई है, कुछ नुकसान हुआ है, उसको जो है उसको फिर से बनाया भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल साइट्स 1983 से हम लोग देखते हैं कौन कौन से साइट्स को जो कल्चरल साइट्स के हिसाब से लिया गया है। 1983 में अजंता कैव्स, एलोरा कैव्स, ताजमहल और ये जो है आगरा फोर्ट को कल्चरल साइट्स के हिसाब से लिया गया है और इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 1984 में जो है सन टेम्पल कोणार्क और ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, ये जो उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, और ये जो तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट जो 1986 में जो लिया गया है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा और ये जो है खजुरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब जो मंदिर जो है धीरे धीरे इसका जो है नुकसान होने को आ रहा था, तो इसको जो है यूनेस्को ने अपने हाथ में इसका संरक्षण का जो है दायित्व लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1986 में जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में इसको ऐड किया गया। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, ये भी जो है टूटने को आया था, नुकसान होने को आया था, तो इसको भी जो यूनेस्को ने संरक्षण दिया हुआ है। और ये जो देख सकते हैं हम लोग 1987 में एलिफेंटा कैव्स। ओके, और ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तडक्कल कर्नाटका 87 में ये दो साइट्स को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिया गया है। नेक्स्ट ये 1987 में जो है ग्रेट चोला टेम्पल तमिलनाडु का, ये जो देख सकते हैं हम लोग, इसको यूनेस्को साइट्स में लिया गया। फिर 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, ये जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, जो कि स्तूपा और बुद्धिस्ट जो ये लिपि है इसको भी संरक्षण दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 1993 हुमायूं टॉम्ब दिल्ली और ये जो है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली। ओके, और 99 में जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल अंडर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट 2002 में ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार का ये जो बोधि टेम्पल है। और ये जो 2003 में जो है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट
2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, ये देख सकते हैं। और ये जो है चंपारण पापघर आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात। ओके। और 2005 में जो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे अंडर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया का जो है, ये भी धीरे धीरे बहुत जो इसका जो नष्ट होने को आ रहा था, और उसको संरक्षण दिया गया है। ओके नेक्स्ट। 2007 में रेडफोर्ट कॉम्प्लेक्स को दिया गया। और 2008 में जो है कलका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश अंडर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट। 2010 में जो है जंतर मंतर जयपुर का जो है जंतर मंतर, उसको जो संरक्षण दिया गया है। 2013 में चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़, अम्बेर फोर्ट, कगरा फोर्ट, जो 6 फोर्ट्स आपको राजस्थान है, 6 किले हैं, ये सबको जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में लिया गया। ओके नेक्स्ट। तो 2014 में फिर रानी की वाव द क्वींस टेम्पल गुजरात, इसको लिया गया। और 2016 में आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, ये जो है। ओके। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, जो बहुत ही फेमस है यूनिवर्सिटी, और इसको जो है 2016 में लिया गया। ओके नेक्स्ट। 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये जो है। ओके। और ये 2018 में जो बहुत ही न्यूज में आया था, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबलीज ऑफ मुंबई का बहुत ही सुंदर जो है आर्किटेक्चर है, और इसके बारे में बहुत ही चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्पेशल याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से 2018 का रिसेंट न्यूज़ में आया था, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके नेक्स्ट। नेचुरल साइट्स कुछ नेचुरल साइट्स को भी दिया गया है, जो कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम जो 1985 में दिया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम 1985, कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान ये 1985। ये जो तीनों है, ये जो 3 जगह जो है, ये बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल हिसाब से और एनिमल्स के हिसाब से जो वेजिटेरियन है, और सॉरी नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से इन लोग, ये जो तीनों जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क और कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर जो है, ये तीनों को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में लिया गया है। सुंदरगढ़ नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987 में लिया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड 2005। वेस्टर्न घाट्स 2012 सब क्लस्टर इंक्लूड अग्रथमलाई, पेरियर, अन्नामलाई, नीलगिरी, तलक्कवेरी, कुंद्रेमुख एंड सह्याद्री। फिर इसके बाद आया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में जो है 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम 2016 में। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को को जो अगर दिया जाएगा, तो उसमें क्या लाभ क्या है, तो देखते हैं चलिए। ब्रिंग्स इंटरनेशनल अटेंशन टू द नीड फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द साइट। तो ये जो है इसको पूरा वर्ल्ड का जो है इंटरनेशनल में पूरा देश विदेश में इसको जो अटेंशन दिया जाएगा, इसका जो संरक्षण किया जाएगा, पूरा वर्ल्ड के जो यूनेस्को साइट इसकी संरक्षण करेगी। ब्रिंग्स टूरिज्म टू साइट एंश्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो उसको जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में आने से ये पूरा दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, और इसमें जो है टूरिस्ट आने लगेंगे, तो टूरिस्ट आने से जो है जो इकोनॉमिक हिसाब से पैसों के हिसाब से भी बहुत भी प्रॉफिट रहेगा। यूनेस्को कैन प्रोवाइड फंड्स फॉर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड। तो ये जो अगर पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूनेस्को देगा, और उसको जो प्रिजर्वेशन के लिए कोई करना पड़ेगा, कैसे करना है वो भी आइडिया जो है वो यूनेस्को देगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेनिंग भी देगा कि इसको कैसे संरक्षण करना है। ओके।
promotes close ties with the United Nations system and the prestige and support it provides. तो यूनाइटेड नेशंस के साथ ये जो है टाई अप करेगा और जो कि इसको जो हमारी साइट्स यूनेस्को साइट्स में जो भी आएगा उसको सम्मान दिया जाएगा और जो कि वर्ल्ड के हिसाब से इसको सम्मान प्रदेश विदेश में इसका सम्मान बढ़ेगा और जिससे सारे देश में सारे विश्व में हमारे यूनेस्को जो साइट्स हेरिटेज साइट्स में होगा उसका जो है लोग जान पाएंगे। एनिमल्स एक्सेस टू ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज, तो हम लोग जो ग्लोबल प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट रिसोर्सेज है इसको भी हम लोग जो है एनेबल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फैसिलिटीज क्रिएटिंग पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर एंड NGOs टू अचीव कंजर्वेशन गोल्स, तो इसको करने के लिए NGO के साथ जो है गवर्नमेंट और PPP मोड में इसका जो है संरक्षण कर सकती है। तो जो प्राइवेट जो कंपनी है उसको भी जो है कुछ मतलब करने के लिए यहाँ पे चांस मिल सकता है। ओके, साइट बिकम्स प्रोटेक्टेड अंडर द जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ड्यूरिंग वार टाइम, तो इसमें जो है जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अगर युद्ध भी होता है तो उसके उस समय जो है जो इम्पोर्टेंट साइट्स का जो है मिस यूज या उसका जो डिस्ट्रक्शन ना हो इसके लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ जो साइट्स हमने हेरिटेज साइट्स देखे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आगे हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, तब के लिए टिल देन बाय, थैंक यू।